मीट द गिम्प में खुशामदीद। ये ट्यूटोरियल शुमाली जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टाइनॉट की तरफ से तैयार किया गया है। आज मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ नया है। यहाँ जोसेफ की तरफ से दिया गया एक वीडियो है और आज वो आपको जाहिर करने वाला है कि स्केच इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके एक इमेज किस तरह बनाते हैं। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि गिम्प 2.4 का इस्तेमाल करते हुए एक स्केच इफेक्ट किस तरह बनाते हैं। अपने स्केच इफेक्ट्स दिखाने के लिए मैं लेयर्स के साथ काम करने जा रहा हूँ। अगली चीज जो मैं करने जा रहा हूँ लेयर्स को रिनेम करना है ताकि मुझे एक अंदाजा मिल सके कि मैं किस लेयर पर काम कर रहा हूँ। लिहाजा मैं सबसे ऊपरी लेयर को मुंतखब करता हूँ और फिर फिल्टर्स, ब्लर, गॉसियन ब्लर पर जाते हैं। प्रीव्यू की मदद से एक जगह हासिल करने के लिए जहां हम चंद लाइनों को देख सकते हैं, इमेज को घुमाते हैं और यहाँ ब्लर रेडियस बहुत अहम है। मैंने आपको 30 ब्लर रेडियस और 5 ब्लर रेडियस इस्तेमाल करके फर्क दिखाने के लिए यहाँ दो प्रीव्यू बनाए हैं। इस इमेज के लिए मैं ब्लर रेडियस 15 रखूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा। अब हमें सबसे ऊपरी लेयर पर एक अच्छा ब्लर हासिल हो गया है। अगली चीज जो आपको करने की जरूरत है, रंगों को इन्वर्ट करना है। लिहाजा कलर और फिर इन्वर्ट पर जाएं। अब हम वापस अपने टूल बॉक्स पर जाते हैं। सबसे ऊपरी लेयर को मुंतखब करके इसकी ओपेसिटी 50% पर सेट करते हैं। हमें एक अच्छी ग्रे इमेज हासिल होती है। अब हम सबसे ऊपरी लेयर पर राइट क्लिक करके इन दोनों लेयर्स को जम करेंगे। मर्ज विजिबल लेयर को मुंतखब करें और मर्ज पर क्लिक करें। अगली चीज जो मैं करना चाहता हूँ, इमेज में कंट्रास्ट बढ़ाना है और इसके लिए मैं लेवल्स टूल मुंतखब करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस इमेज में ज्यादातर मालूमात सेंटर यानी वस्त में हैं। मुझे स्लाइडर्स को इस वैल्यू तक स्लाइड करना है। अब मैं सेंटर का स्लाइडर बाएं तरफ स्लाइड करता हूं ताकि मैं इमेज को थोड़ा सफेद कर सकूं और ओके पर क्लिक करता हूं। अब आप देख सकते हैं कि लाइन्स निकलना शुरू हो गई हैं, लेकिन हमें अभी भी इमेज में कुछ रंग मिलते हैं। चुनांचे मैं कलर और डिसैचुरेट पर जाता हूं और लुमिनोसिटी ऑप्शन मुंतखब करता हूं। अब हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हासिल होती है। अब मैं दोबारा लेवल्स टूल मुंतखब करता हूं और इमेज में मजीद कंट्रास्ट लाने के लिए स्लाइडर को एडजस्ट करता हूं। स्लाइडर्स को इस तरह एडजस्ट करें कि आपको इमेज में अच्छा कंट्रास्ट हासिल हो जाए। मुझे लगता है ये अच्छा है। तो अब हमें अच्छे स्केच इफेक्ट्स पर मुश्तमिल एक इमेज हासिल हो गई है। मुझे लगता है कि हमें इस इमेज पर एक बॉर्डर बनाना चाहिए। लिहाजा मैं एक नई लेयर बनाता हूँ। इसे व्हाइट नाम देता हूँ। लेयर फिल टाइप के तौर पर व्हाइट मुंतखब करता हूँ और आर्जी तौर पर मैं ओपेसिटी की वैल्यू को घटाता हूँ ताकि हम इमेज के आर पार देख सकें। अब मैं टूल बॉक्स से रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल मुंतखब करता हूँ और इमेज पर एक रफ सिलेक्शन बनाता हूँ और रेक्टेंगल यानी मुस्ततील को एडजस्ट करता हूँ। रेक्टेंगल की एडजस्टमेंट को खत्म करने के बाद बाएं कोने पर नीचे जाएं और टॉगल क्विक मास्क पर क्लिक करें। हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट बॉर्डर हासिल होता है जिसे एडिट किया जा सकता है। हम कुछ पुरकशिश असरात पैदा करने के लिए फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा मैं फिल्टर्स, डिस्टॉर्ट और वेव्स पर जाता हूँ। इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि वहाँ कुछ पुरकशिश बॉर्डर बनाने के लिए बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं।
मैं स्लाइडर्स को एडजस्ट करता हूँ जिससे मुझे एक छोटी लहर हासिल होती है। ये अच्छी नजर आती है। अब मैं कुछ ब्लर शामिल करना चाहता हूँ, लिहाजा फिल्टर्स पर जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ मुख्तलिफ इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नॉइज पर जाता हूँ, स्प्रेड मुंतखब करता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल को 22 पर सेट करता हूँ। अब टॉगल क्विक मास्क बटन पर जाएं और इस पर क्लिक करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मार्जिन का इलाका है, जिसका मतलब है कि हमने एक इंतखाब कर लिया है। अब मैं इस लेयर पर एक लेयर मास्क लगाने जा रहा हूँ। इसे मुकम्मल ओपेसिटी के लिए सफेद रंग से भर देता हूँ। इमेज में एक इंतखाब है। हम इस इंतखाब में सियाह रंग ड्रैग कर सकते हैं और अपने इलाके को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ बना सकते हैं। मैं सिलेक्ट पर जाता हूँ, फिर नन। इस लेयर पर वापस जाएं, जिसे हमने आर्जी तौर पर शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट मुकर्रर किया था, और हम ओपेसिटी को बढ़ाकर 100% करेंगे। बाद में अगर आप अपने बॉर्डर का रंग तब्दील करना चाहते हैं, आपको बस इतना करना है कि कलर डायलॉग पर वापस जाएं, एक रंग मुंतखब करें, इस लेयर में ड्रैग करें, आपको एक मुख्तलिफ रंग की लेयर हासिल होती है। ये एक अच्छा स्केच इफेक्ट था और जोसेफ, इस वीडियो के लिए आपका शुक्रिया। अब देखते हैं कि वहाँ क्या हुआ। मैंने यहाँ एक इमेज तैयार कर ली है और मेरे पास यहाँ ब्लैक से व्हाइट में एक ग्रे यानी सुरमई ग्रेडियंट है और व्हाइट और ब्लैक से भरा हुआ एक इलाका है। मैंने पहले ही लेयर को दुगना कर लिया है, जो कि सबसे पहला स्टेप है। अब मैं इस इमेज को इन्वर्ट करना चाहता हूँ, लिहाजा कलर्स पर, इसके बाद इन्वर्ट पर जाएं। आप देख सकते हैं कि ये इमेज अब बिल्कुल अपोजिट यानी बरअक्स है और मैं ओपेसिटी को 50% कम करता हूँ। मुकम्मल इमेज ग्रे हो जाती है क्योंकि निस्फ सियाह और निस्फ सफेद मिलकर ग्रे बनाते हैं। यहाँ भी निस्फ सफेद और निस्फ सियाह मिलकर ग्रे बनाते हैं। अगला स्टेप इस लेयर को ब्लर करना है। तो फिल्टर्स, ब्लर, गॉसियन ब्लर पर जाएं। मैंने यहाँ इस सीरीज को अनलॉक कर दिया है ताकि मैं सिर्फ वर्टिकल ब्लर को तब्दील कर सकूं, हॉरिजॉन्टल ब्लर को नहीं, क्योंकि इमेज काफी मुबहम हो जाएगी। लिहाजा ये मेरा मतलूबा नतीजा है। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ गहरी ग्रे और हल्की ग्रे लाइन्स देख सकते हैं। यहाँ ये लाइन्स फोरग्राउंड को ब्लर करने का नतीजा है। जब मैं यहाँ जूम करता हूँ और ओपेसिटी बढ़ाता हूँ, आप यहाँ सियाह और सफेद रंग देख सकते हैं और इनके दरमियान एक ग्रेडियंट है। दूसरी लेयर पर हमारे पास व्हाइट और ब्लैक है और अब ये बिल्कुल बरअक्स नहीं है। ओपेसिटी को कम करें और अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये गहरा ग्रे रंग है और दूसरी तरफ ये दरमियानी ग्रे है। यहाँ दरमियानी ग्रे है और यहाँ भी। लेकिन सबसे पहले आंख की ट्रिक देखते हैं। यहाँ ये यकीनी तौर पर इससे ज्यादा डार्क यानी गहरा है। मैं कलर पिकर मुंतखब करता हूँ।
और हम देख सकते हैं कि यहाँ ये सुर्ख, सब्ज और नीले रंग के लिए 128, 128, 128 और 50% ग्रे है, और ये दरमियानी ग्रे है। और यहाँ 127, 127, 127 भी 50% ग्रे है। यहाँ थोड़े शेड्स हैं जो बुनियादी तौर पर इसी तरह के रंग की है, और हमारे पास इस तरफ 127 है और इस तरफ 128 है। अगर हम 255 को 2 से तकसीम करते हैं तो हमें या तो 127 हासिल होता है या फिर 128, अगर आपके पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है। अब हमें इन लेयर्स को मर्ज यानी जम करना है, लिहाजा लेयर पर और फिर मर्ज डाउन पर जाएं। यहाँ वो कलर लेवल हासिल होगी जो जोसेफ की इमेज में थी, और अब मैं सिर्फ इन स्लाइडर्स को ड्रैग करके सियाह रंग को और गहरा और सुरमई रंग को सफेद बना सकता हूँ। आप वेरिएबल यानी मुतगीर मोटाई की एक लाइन देख सकते हैं, और अगर मैं इन स्लाइडर्स को बाएं और खींचता हूँ तो लाइन और ज्यादा पतली हो जाती है। अब पूरी इमेज पर नजर डालते हैं। शिफ्ट, कंट्रोल और ई दबाएं, और आप यहाँ देखते हैं कि मेरे पास जहाँ पहले ग्रेडियंट और कलर फिल्स थे, वहाँ अब लाइन्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए हैं और आप इसकी मश्क भी कर सकते हैं। कुछ इमेजेस इस इफेक्ट यानी असर के साथ बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। जोसेफ की इमेज बहुत खूब थी, मुझे ये पसंद है। इस हफ्ते में मीट द गिम्प में एक नया बाब शुरू करता हूँ। अगर आप होम पेज पर जाते हैं तो वहाँ नीचे दाएं तरफ आपको photogroup@23hq.com के लिए पाथ हासिल होता है, और वहाँ आपकी बहुत सी इमेजेस हैं जो मैं दिखाता हूँ, और हफ्ते ब हफ्ते मैं इनमें से एक लूंगा और इसके बारे में कुछ बताऊंगा। और आज मैं यहाँ ये एक लूंगा। ये फायरवर्क्स में मेंज़लमैन की तरफ से तैयार किया गया है, और वो इस इमेज में व्हाइट बैलेंस और रंगों के बारे में तबसरे के लिए पूछता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तबसरा किया है, लेकिन वो सिर्फ जर्मन जुबान में है। ठीक है, एक नजर डालते हैं। ये वेबसाइट से ली गई इसकी इमेज है, जिसे यहाँ टूल बॉक्स पर ड्रॉप किया गया है, और फिर गिम्प वेब से इमेज को खोलता है। मुझे लगता है कि आसमान थोड़ा ज्यादा गहरा है। यहाँ निचले हिस्से पर इमारत बहुत अच्छी है जिसे इमेज में रखा जाना है, लेकिन यहाँ आसमान तकरीबन सियाह होना चाहिए, न कि पूरा सियाह। और शायद यहाँ धुएं के कुछ बादल रखे जा सकते हैं। मैं कर्व्स टूल मुंतखब करता हूँ और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी इस इमेज में सफेद रंग बहुत ज्यादा है। इस इमेज में एक्सपोजर काफी अच्छा है और वैल्यूज हिस्टोग्राम में काफी अच्छी तरह तकसीम किए गए हैं। हमारे पास यहाँ सियाह रंग है, आप देखते हैं, जो वाकई मुकम्मल सियाह नहीं है। हम इसे यहाँ थोड़ा ज्यादा गहरा बना सकते हैं। तो मैं इस सियाह नुक्ते को यहाँ तक खींच सकता हूँ। ये सियाह नुक्ता सियाह रंग की पहचान है, और मैं अब कह सकता हूँ कि ये काला है।
आप देख सकते हैं कि ये फायरवर्क है और थोड़ा ज्यादा वाज़ेह है। मैं हिस्टोग्राम के इस हिस्से को थोड़ा ज्यादा गहरा बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ एक नुक्ता रखता हूँ और सिर्फ कर्व को नीचे खींचता हूँ। मुझे यहाँ बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा मुकाम छोड़ना है। मुझे लगता है ये बिल्डिंग का अहम हिस्सा है। मैं कर्व को यहाँ नीचे खींचता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि बिल्डिंग अब भी वहाँ है। अब यहाँ ये इलाका गहरे रंग में है और ये सफेद रंग में है। शायद ये अब थोड़ा ज्यादा सफेद है, लिहाजा मैं इसे नीचे खींचता हूँ। अब कुछ अलग करके देखते हैं। नहीं, ये काम नहीं करता। बस पॉइंट्स यानी नुकात को खींचते हैं। मैंने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया है, इसलिए ये थोड़ा सा तजुर्बाती है। मुझे लगता है ये काम करता है। इमेज पर पहली नजर डालने पर इसे कुछ ज्यादा पुरकशिश बनाने के लिए, लेकिन अब रंग बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है इस इमेज पर काम मुकम्मल हो गया है। मजीद मालूमात के लिए meetthegimp.org पर जाएं और अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी info@meetthegimp.org पर लिखें। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।